नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। कन्या राशि तथा लग्न के लिए केतु का प्रभाव जानते दोस्तों इस चर्चा से। केतु राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में आने वाले हैं, पहले भाव में आने वाले हैं 30 अक्टूबर से, और यह मई 2025 तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे आपकी राशि में, आपके लग्न में। तो इसका आपके जीवन के ऊपर, आपकी दिनचर्या के ऊपर, आपके रिश्तों के ऊपर, आपके आर्थिक पक्ष के ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा इन 18 महीनों में, जानते हैं दोस्तों इस वीडियो से। कन्या राशि के लिए पहले भाव का केतु, आपको बता दें, बहुत शुभ है। शुरुआत करने से पहले आपको यह समाचार देना चाहूँगा कि केतु यहाँ पर बैठकर आपको बेइंतहा तरक्की देने वाला ग्रह बनेगा। इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स समय समय पर मिलते रहें। देखिए, केतु के ऐसे गुण हैं कि आप में इस अवधि में परिलक्षित होंगे, नजर आएंगे सामने। अगर केतु आपके लिए शुभ है तो आपको एक लक्षण भी बताने जा रहा हूं अंत में वीडियो के, और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप खासकर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं तो आपके लिए केतु किस तरह से प्रभाव देता है, किस तरह से काम करता है लगन में बैठकर, वह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये जानना। देखिए, राहु और केतु, हमने राहु के बारे में काफ़ी चर्चा की है, उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए देता हूँ, वह ज़रूर देखिए अगर आपने अभी तक नहीं उसे देखा। राहु आपके सप्तम भाव में इन्हीं 18 महीनों में रहेंगे, मई 2025 तक। उसका प्रभाव समझें और उस हिसाब से अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाएं। केतु और राहु दोनों छाया ग्रह हैं, इनका वास्तविक में कोई अस्तित्व तो नहीं है। जहां पर सूर्य और चंद्र के ऑर्बिट्स काटते हैं, नॉर्थ साइड पर जहां पर काटते थे उसे नॉर्थ नोड कहते हैं, जिसे हम राहु बोलते हैं। साउथ साइड पर इनकी जो परिधि काटती है सूर्य चंद्र की, घूमते घूमते, इमेजिनरी सर्कल है बेसिकली, जहां पर ये काटेंगे साउथ साइड में तो उसे साउथ नोड कहते हैं, जिसे हम केतु कहते हैं। पुरानी कथाओं के हिसाब से अगर जाने तो यह तब इनका जन्म हुआ था जब विष्णु भगवान ने समुद्र मंथन के समय इनका दैत्य थे ये राहु केतु जो बने, एक दैत्य अमृतपान करने चला, देवों को अमृत पान करवा रहे थे विष्णु भगवान समुद्र मंथन के समय। तो उस दैत्य का सर धड़ से अलग कर दिया। सर आपको पता ही है, राहु का लवाया, और केतु को हम धड़ कहते हैं, जिसमें हमारा सारा बॉडी आ जाता है, सर को छोड़कर गर्दन से नीचे का हिस्सा। और दोनों क्योंकि अमृत पान कर चुके थे तो इसलिए यह अमर हो गए और देवों की उपाधि में हैं, तो पूजनीय है। अगर किसी का केतु खराब होता है तो दोस्तों आपको केतु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, और हो सके तो गणपति गणेश जी की आराधना करें, इससे केतु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। राहु के बनिस्पत केतु को प्रसन्न करना बहुत आसान पाया गया है, ये प्रैक्टिकल बात देखने को आती है। केतु कुत्ते के कारक माने जाते हैं,
ब्लैक एंड वाइट डॉग, जी हाँ दोस्तों, और काला सफ़ेद कंबल, काले तिल और चींटियों इनके कारक भी माने जाते हैं। और अगर आपका केतु अच्छा है, शुभ है, तो आपको ग्रे कलर, काला सफ़ेद रंग जो मिलाकर ग्रे कलर बनता है वह धारण करना चाहिए, तो आपके लिए शुभ फल देता है। और आपका फर्नीचर, आपका कोई भी कर्टन्स हैं उसमें भी अगर ग्रे कलर हो तो बेहतर फल देता है। अगर केतु आपका अच्छा है कुंडली में, वह कैसे पता चलेगा आपका अच्छा है केतु कुंडली में कि नहीं? देखिए, अगर यह वृश्चिक राशि में है या धनु राशि में जिसमें उच्च का माना जाता है, मंगल और गुरु इसके मित्र माने जाते हैं इसी नाते, क्योंकि इनकी राशियों में उच्च का माना जाता है। मंगल की राशि वृश्चिक है, धनु राशि गुरु की है। सूर्य चंद्र इनके शत्रु होते हैं, राहु के और केतु के, क्योंकि ग्रहण लगाता है केतु इनको, तो इनके साथ बैठना केतु का अच्छा नहीं समझा जाता कुंडली में। इसलिए आपको सूर्य चंद्र को भी बल देना चाहिए। केतु या राहु अगर साथ में हो सूर्य चंद्र के, तो उनके उपाय करने चाहिए। अंत में आपको उपाय भी बताता हूं। अगर आपके केतु अच्छा फल नहीं दे रहे, केतु की महादशा या अंतरदशा है, ये 2-3 उपाय जरूर सुने और लाभान्वित हों। देखिए, सटीक उपाय बताएंगे जिसके चलते आपको लाभ ही होगा। अब गोचर पे आते हैं। ट्रांजिट में पहले भाव का केतु कैसा फल देने वाला है? देखिए, केतु को हम कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा, एक प्यास है। पहले भाव में बैठा हुआ केतु आपकी इच्छाओं को इग्नाइट करता है, इच्छाओं को बढ़ाता है। अच्छी बात है, जब व्यक्ति में इच्छा जागेगी तो उसकी उदासीनता कम होगी। जब तभी व्यक्ति कोई काम करता है जब उसमें कोई डिजायर होगी। तो ये डिजायर को पैदा करता है मन में, पहले तो दिमाग में भी मेरे पास नौकरी होना चाहिए, मकान होना चाहिए, मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मेरे रिश्ते मधुर होने चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, आदि इत्यादि। हर व्यक्ति की इच्छा अलग हो सकती है, उसकी आयु, उसके स्टेटस, उसकी तकदीर के हिसाब से कह लीजिए, उसकी मनस्थिति के हिसाब से। तो ये इच्छाओं को इग्नाइट करता है, बढ़ाता है। आप पे इच्छा जागृत होती, जो एक अपने आप में ही शुभ लक्षण है। एम्बिशियस व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, कार्यरत रहता है। राइट? तो ये सबसे बड़ा लक्षण है केतु का लगन में बैठना। और बुध की राशि में है, और बुध देखिए आपके 2 केंद्रों के मालिक हैं, कर्म भाव के मालिक हैं, लगन के मालिक हैं। जब जब गोचर में बुध अच्छी स्थिति में होंगे, तब भी केतु बहुत उत्तम फल देगा, क्योंकि केतु ने रिजल्ट बुध का देना है। ठीक है? और कुंडली की अगर बात करें, आपकी अगर कन्या लगन की कुंडली है, ठीक है, कन्या लगन की कुंडली है, या आपकी कन्या राशि है, 6 नंबर में आपकी कुंडली में चंद्रमा लिखा हो, तो आपकी कन्या राशि हो। अगर पहले भाव में जैसा कि आप देख रहे हैं 6 नंबर है, तो आपका कन्या लगन होगा। दोनों ही स्थितियों में अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में है, या बुध की महादशा अंतरदशा है, या कुंडली में भी केतु बुध दोनों आपस में केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाते हैं, तो आपके लिए और भी सोने पे सुहागा वाली बात, या केतु बहुत अच्छा फल देगा। अदरवाइज भी देखिए, 6, 8, 12 भावों में केतु कुंडली में अगर हो तो दिक्कत देता है। ये मैं आपको पहले बता दूं। यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को अंत में उपाय करने चाहिए, या जिनकी केतु की महादशा अंतरदशा है उन्हें उपाय करने चाहिए। 2-3 उपाय मैं बताता हूँ। केतु के गोचर पर आते हैं वापस। केतु लगन में बैठकर आपकी एक तो डिजायर बढ़ाता है, और उसमें आपको फुलफिल करने में मददगार रहेगा।
अगर खासकर आप किसी धार्मिक कृत्यों में संलग्न हैं, डॉक्टर हैं, सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, कोई अकल्ट विद्याओं में या मंदिर मस्जिद में प्रीस्ट हैं, प्रीचर हैं, तंत्र मंत्र विज्ञान में रुचि रखते हैं, कोई वैद्य हैं, कोई हीलिंग पावर्स लोगों की बढ़ाने का काम करते हैं, समाज सेवा का काम किसी रूप में भी हो जाए चलिए, तो ये बेहतर परिणाम देगा लगन में बैठकर। ये बात तो 100% सही है। इंट्यूशन पावर इस अवधि में आपकी बहुत बढ़ जाएगी और आप दूसरों के मन की गति को भी बहुत जल्दी से भांप लेंगे, पहचान लेंगे। इससे बहुत फायदा होता दोस्तों। दूसरा व्यक्ति कुछ बोले भी ना, परंतु आपके मन में उसके प्रति विचार आने लग जाएंगे कि ये आपके लिए अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है। उससे रिश्ते नातेदार हो, बिजनेस हो, आपको फायदा होता है। तो इस वाक्य को गौर करें, इस बात को कि आप इस अवधि में बहुत कामयाब होने वाले हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी रहेगी। आप दूसरों के दिल की बात जान लेना, आप एक किस्म से कहिए एस्ट्रोलॉजर हो जाएंगे। आपको कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। आप तक बस किसी की वाइब्रेशंस की फील्ड में ही आए, कोई आपके निकट बैठा 5 मिनट, आपको उसकी वाइब्रेशंस दिख जाएंगी, एहसास हो जाएगा आपके मन को। तो इससे भी आपको फायदा होगा, जिससे आप शत्रुहंता बनेंगे, प्रतिस्पर्धा में आगे जाएंगे, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। केतु का ये फल भी होगा। केतु को मनाना, रिझाना बहुत आसान होगा इस अवधि में। केतु के बीज मंत्रों का जाप करना बहुत सहज होता है और केतु अवरोध नहीं डालते जब केतु की पूजा आप करते हो। लगन में बैठकर केतु कहीं ना कहीं आपको भ्रमित भी करता है। भ्रमित का मतलब ये है कि आपको अपने फोकस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा दिमाग दाएं बाएं नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि दूसरों को देखकर हम अपना काम छोड़कर वैसा काम करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब स्थितियां ऐसी आ सकती हैं कि भ्रम होता है व्यक्ति को। तो इस स्थिति से बचने के लिए आपको एक दो उपाय भी बता देते हैं। और अदरवाइज केतु आपके लिए शुभ है, राजयोग कारक है, धन देने की स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, उच्च पद देने की स्थिति में है, तरक्की देने की स्थिति में, प्रतिष्ठा देने की स्थिति में है, कारोबार में, व्यापार में, नौकरी में, हर तरफ से यह सहाय रहेगा। ये केतु आपके लिए हर क्षेत्र में सफलता ही देगा। हाँ, अगर आपको शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, उसका मैं अक्सर बताता आया हूँ, एलोपैथिक की बजाय आयुर्वेद में इलाज करवाएं इस अवधि में तो बेहतर। शारीरिक प्रॉब्लम जो भी आपको कमर से नीचे की प्रॉब्लम्स है, बल्कि धड़ से नीचे, गर्दन से नीचे की प्रॉब्लम्स है, वह अगर आपको पहले से एग्जिस्ट करती हैं तो आयुर्वेद का उपाय इलाज करवाएं तो केतु बहुत जल्दी उसके फायदे देते हैं। वैसे भी आप निरोग रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। आपको कोर्ट कचहरी में फतेह देने वाला है, प्रतिष्ठा देने वाला है, और आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाने से आप प्रतिद्वंदियों से आगे ही रहेंगे। बात करते हैं उन संकेतों की कि अब केतु लगन में आकर क्या शुभ फल देगा कि नहीं देगा। देखिए, अगर आप के बच्चे हैं, केतु पुत्र का भी कारक माना जाता है, बेटे का, संतान का। खासकर अगर आपका बेटा है, यहाँ पर बता दूं कि बेटा आपकी तरक्की करेगा इस अवधि में। और जिनका केतु लगन में होता है, उनकी पुत्र संतान अक्सर देखा है हुआ करती है। तो बेटे की तरफ से खुशी मिलना, अगर उसको कोई दिक्कत थी तो वह दिक्कत से बाहर आ जाता है, स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, कैरियर में गतिशीलता आती है। तो बेटे के लिए भी अच्छे कुछ ना कुछ योग बनते हैं केतु जब लगन में हो।
दूसरा शुभ लक्षण ये है, अगर आपके घर आंगन में चींटियाँ जो होती हैं, एंट्स होती हैं, चींटियाँ निकलती हैं इकट्ठी, अगर मिट्टी का पोर्शन है आपके घर आंगन में तो, और वह लुप्त भी हो जाती हैं, झुंड में काफ़ी निकलती हैं और ऐसे ही गायब हो जाती हैं, तो ये अच्छा लक्षण है। परंतु चींटियों का हमेशा आपके घर में रहना ये अच्छी बात नहीं है। उसके लिए आपको हल्दी का दान करना चाहिए। हल्दी का दान करने से गुरु प्रसन्न होते हैं, केतु को बल मिलता है। केतु के 2-3 उपाय बता देते हैं। अगर आपकी महादशा अंतरदशा है और केतु के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे और केतु कमजोर स्थिति में है, 6, 8, 12 भावों में है, या सूर्य चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है, मानसिक तनाव दे रहा है, आत्मिक बल की कमी है, तो केतु के ये उपाय कर लिया करें। एक तो केतु के बीज मंत्र, दूसरे गणपति जी की बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं या बेसन के लड्डू चढ़ाएं, बहुत बेहतर रहेगा। ओम गण गणपति नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं आप। दूसरे, आप काला सफेद कंबल किसी भिखारी को जरूर दें, चींटियों को आटा शक्कर खिलाएं और काले सफेद डॉग को 43 दिन दूध ब्रेड खिलाएं। ये सब करने से अगर केतु आपके अशुभ प्रभाव दे रहे थे तो अभी गोचर में शुभ होने के साथ आपको धन धान्य देंगे, शक्ति देंगे, पराक्रम देंगे, प्रतिष्ठा देंगे। ये सब संभव होगा क्योंकि आपका दूसरा गोचर शनि हो, राहु हो, गुरु हो, शुभ हो चला है, बल्कि अच्छा चला आ रहा है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।